डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के फेसबुक के UHF किसान सेवा पेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मनिका तोमर। आज हम आपको लाए हैं अपनी वेजिटेबल की फील्ड और आज हम बात करेंगे फ्रांस बीन पे। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रांस बीन हिमाचल प्रदेश की एक प्रमुख फसल है। इसको हम तीनों पर्वतीय क्षेत्रों में उगाते हैं, मध्य पर्वतीय क्षेत्र, निचले पर्वतीय क्षेत्र और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र। इनको उगाने का अलग अलग टाइम है, बुआई का अलग अलग टाइम है। आजकल जैसे कि मार्केट में आप देख रहे हैं कि हमारी ये फसल आ रही है, कुछ ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र और मध्य पर्वतीय क्षेत्र में ये फसल अभी लहला रही है, लेकिन साथ ही किसान बागवान कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। आज हम इसी की प्रमुख बीमारियों के बारे में बात करेंगे। अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो आप पाएंगे कि हमारे जो ये फ्रांस बीन के पत्ते हैं उन पे कुछ स्पॉट्स पड़े हैं। अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो देखेंगे कि इस तरह की स्पॉट्स अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये जो फ्रांस बीन के बीन्स हैं, पॉड्स हैं, उनमें कुछ भूरापन आ गया है। धीरे धीरे वो पीले पड़ रहे हैं और फिर वो भूरे होके इस तरह लटक रहे हैं। अगर आप इस तरफ देखें तो पाएंगे कि हमारे जो फ्रांस बीन है उस पर कुछ इस प्रकार के पनीले से निशान पड़ने लग जाते हैं। हम ये भी देखते हैं कि हमारे जो किसान बागवान हैं इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसमें देखते हैं कि जो सड़न है वो जड़ की तरफ से लग रही है और वो जो सड़न है पूरे इस क्षेत्र में सफ़ेद फफूंद आपको नज़र आ रही है। ये फंगस आपको नज़र आ रही है। ये फंगस आपको जो निचले लगे हुए बीन के पॉड्स हैं उस पर भी ये फंगस नज़र आएगी। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो पौधा है उस पर इस तरह के कुछ धब्बे पड़ते हैं, वो पीला पड़ने लगता है, पीला पड़ता है या फिर वो पूरा पत्ता रहित हो जाते हैं, उसके पत्ते झड़ जाते हैं। एक और समस्या जो आम तौर पर देखने को मिलती है कि इस पे मोज़ेक जैसे सिम्टम पड़ते हैं, मतलब एक पैटर्न सा बन जाता है पीले और हरे रंग का। अगर आप यहाँ फोकस करें तो आप पाएंगे कि इस तरह का पीला और हरे रंग का एक मोज़ेक पैटर्न है जो कि देखने को मिलता है। तो ये सबसे पहले बात करेंगे इस मोज़ेक पैटर्न की। ये तब होता है जब हम पाते हैं कि हमारे खेत में कीड़ों का अटैक ज़्यादा है। तो उसके लिए हम किसान बागवानों को यही सलाह देंगे कि वो मैलाथियन की स्प्रे करें। 100 ml मैलाथियन 100 लीटर पानी में अगर आप स्प्रे करेंगे तो जो ये वायरस है जिससे ये मोज़ेक टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि ये एक सफ़ेद मक्खी है या कुछ कीड़े हैं जिनके अंदर ये वायरस होता है। जब वो इसका रस चूसते हैं तो इस तरह के पैटर्न्स पत्तों पे बन जाते हैं और आपकी जो फली है वो भी स्वस्थ नहीं रहती। जहाँ तक बात है ये जड़ सड़न की, तो सबसे पहले जो बात यह है कि जो आप बीज लें वो स्वस्थ हो। स्वस्थ बीज ही स्वस्थ नर्सरी और स्वस्थ पौधे को जन्म देगा। अगर बीज स्वस्थ नहीं है या आपको लगता है कि उसको उपचारित नहीं किया गया है तो आप उसको 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और करीब 10 लीटर पानी में और करीब 20 से 25 ग्राम हेक्साकॉप या बेविस्टिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 घंटे तक आप बीज को डुबो के रखें। उसके बाद उसको छांव में अच्छी तरह सुखाएं। बोने से पहले ये ध्यान रखें कि जो आपका बीज है वो अच्छी तरह से सूखा हो। अगर आपको ये गीला मेथड नहीं करना है तो आप सूखे बेविस्टिन से 1 ग्राम प्रति 1 किलो सीड के हिसाब से आप सूखे पाउडर, बेविस्टिन के पाउडर से भी बीज को उपचारित कर सकते हैं। लेकिन इस फसल को लेने से पूर्व कुछ बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा, जिसमें प्रमुख बात यह है कि एक जो बीज लें वो स्वस्थ लें, बीज को उपचारित ज़रूर करें। रोग मुक्त रहने के लिए या पौधे को रोग मुक्त रखने के लिए आप फसल चक्र अपनाएं। जहां जिस फील्ड में आपके 1 साल आपका फ्रांस बीन लगाए, हर साल उसी में ही फ्रांस बीन ना लगाएं। और अधिक जानकारी के लिए या संपर्क करने के लिए कोई स्प्रे करने से पहले अगर आपको इस तरह की कुछ बीमारियां नज़र आ रही हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है। इसके अलावा एक और नंबर है 01792-252-706 या 252-426। इन नंबरों पर आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि किसान बागवान जानकारी के अभाव में गलत स्प्रे कर रहे हैं, जिसके कारण से फसल भी बर्बाद हो रही है और हमने ये भी देखा है कि आपको नुकसान भी ज़्यादा हो रहा है। जहाँ तक हमने बात की कि एंथ्रेक्नोज या जो जिस तरह के ये भूरे धब्बे हमारे पौधों पे पड़ रहे हैं और पत्ते पीले हो रहे हैं, हरे और पीले रंग के हो रहे हैं, इसके लिए आपको बेविस्टिन का स्प्रे करना होगा। 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको ये स्प्रे 15 दिन के बाद रिपीट करना होगा। ध्यान रखें, स्प्रे से पहले आप विषय विशेषज्ञों से जानकारी ज़रूर लें। जो नंबर आपको बताए हैं उस पर आप ये जानकारी हमसे निःशुल्क जानकारी ले सकते हैं।
आजकल जो हम समस्याएं हमें बार बार सुनने को मिल रही हैं, जिससे काफ़ी किसान परेशान हैं, वो है कि घिए में और खीरे में कुछ सड़न रोग आ रहा है, जिसमें अगर आप फोकस करें तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस तरह का कुछ पत्तों पर सिम्टम्स नज़र आते हैं कि जो पत्ते के एजेस हैं, साइड्स हैं, वहाँ से सड़न स्टार्ट होती है और वो सड़न अंदर की तरफ बढ़ती है। आप देख सकते हैं पत्ता धीरे धीरे पीले पड़ने लगता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इस तरह के कुछ धब्बे पड़ रहे हैं, पत्ता पीले पड़ने लगता है और धीरे धीरे जो उसमें लगे हुए खीरे हैं वो सड़ने लगते हैं। अगर आप फोकस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो घिया है पूर्णतः सड़ चुका है। इस तरह की ये जो प्रॉब्लम है आजकल बरसातों में अक्सर देखने को मिलती है, तो हम अपने किसानों को बताना चाहेंगे कि एक बैक्टीरियल रोग है। इसके लिए आपको ब्लाइटॉक्स 3 ग्राम प्रति लीटर, अगर आपका 15 लीटर का पंप है तो आप उसमें करीब 45 ग्राम ब्लाइटॉक्स और करीब 1 से 1.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के घोल को अच्छी तरह से मिक्स करके इन पर स्प्रे करें। जब आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देने लगे तब आप शुरुआती तौर पर ये स्प्रे करें और ये स्प्रे 15 दिन के बाद रिपीट करें। दूसरी एक जो बहुत समस्या आ रही है घिए में भी, कद्दू में भी और खीरों में भी, वो है कुछ इस तरह के धब्बे रोग। ये जो धब्बा है अगर आप ध्यान से फोकस करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो धब्बा है ये गोल होगा और ये जो गोल धब्बे होंगे ये एक के अंदर एक आपको गोलाकार धब्बा दिखाई देगा। इस तरह के कुछ धब्बे दिखाई देंगे। इस तरह के जो रोग हैं इसके लिए आप डाइथेन M45 का स्प्रे कर सकते हैं, मैंकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं, वो भी 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से ये स्प्रे करें और जो स्प्रे करें उसको आप 15 से 20 दिन के बाद रिपीट करें। धन्यवाद।